तसव्वुर करें एक ऐसी औरत का जिसकी तरफ देखना तो दौर, जिसका नाम लेना भी शरीफ घरानों में ऐब समझा जाता था। उसके दामन पर इतने दाग थे कि शायद समंदर का पानी भी उसे धो न पाता। वो अपनी कौम की नजर में धत्कारी हुई थी, मलून थी। हर देखने वाली आंख उसे नफरत से देखती थी और हर जबान पर इसके लिए सिर्फ बद्दुआएं थी। लेकिन फिर एक दोपहर सहरा की तपती रेत पर तन्हाई के आलम में एक ऐसा लम्हा आया, एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने लोही महफूज पर लिखा हुआ फैसला बदल दिया। वो जिसे दुनिया वाले जहन्नम की गहराइयों में देख रहे थे, अर्श वाले ने उसे जन्नत के बालाखानों की खुशखबरी सुना दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? वो कौन सा अमल था जो पहाड़ जैसे गुनाहों पर भारी पड़ गया? आज हम तारीख के इसी वरक को पलटेंगे जहां फिका, मोहब्बत, गुनाह और तौबा एक अजीब मोड़ पर इकट्ठे होते हैं। ये वाकया किसी मामूली दौर का नहीं, बल्कि बनी इसराइल के उस दौर का है जब दिल पत्थर हो चुके थे। ये वो जमाना था जब मजहब सिर्फ दिखावे का नाम रह गया था और गुनाहगारों के लिए वापसी के दरवाजे बज़ाहिर बंद कर दिए गए थे। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की मुत्तफक अलिया रवायात में जिस औरत का जिक्र है वो बनी इसराइल की एक बगिया, बदकार औरत थी। अरबी जबान में लफ्ज बगिया इस औरत के लिए इस्तेमाल होता है जो गुनाह को अपना पेशा बना ले। यानी ये कोई छोटी मोटी गलती करने वाली खातून नहीं थी, बल्कि गुनाह उसकी जिंदगी का ओढ़ना बछोना बन चुका था। इस मंजर को अपनी आंखों में बसाएं। अरब या शाम का तपता हुआ सहरा है। सूरज सुआ नेजे पर है। गर्मी इतनी शदीद है कि रीत के ज़रात अंगारों की तरह दहक रहे हैं। गर्म हवाएं चेहरे को झलसा रही हैं। ऐसे आलम में जहां इंसान तो क्या, जानवर भी साए की तलाश में दम तोड़ दें, ये औरत अपने सफर पर तन्हा रवां दवां है। एक ऐसी औरत जिसे मुआशरा धत्कार चुका हो, उसके दिल में मायूसी के डेरे होते हैं। उसे लगता है कि अब नेकी करने का क्या फायदा, मैं तो हूं ही जहन्नमी। ये वो खौफनाक सूच है जो शैतान इंसान के दिल में डालता है। वो भी शायद उसी सूच में गुम, प्यास की शिद्दत से निढाल सहरा में चल रही थी। उसके गले में कांटे पड़ रहे थे, जबान सूख कर तालू से चिपक रही थी। फिर एकदम से उसकी नजर एक कुएं पर पड़ती है। जिंदगी की उम्मीद जाग उठती है। वो कनवे की तरफ लपकती है, नीचे उतरती है और अपनी प्यास बुझाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। वो औरत कनवे से पानी पीकर बाहर निकलती है। उसकी अपनी जान बच गई है, उसे सुकून मिल गया है। वो वापस जाने के लिए मुड़ती है कि अचानक उसकी नजर एक मंजर पर जम जाती है। एक कुत्ता, जी हां, एक कुत्ता, प्यास की शिद्दत से नढाल कनवे की गीली मिट्टी कीचड़ को चाट रहा है। उसकी जबान बाहर लटकी हुई है, उसकी आंखों में वीरानी है और उसका सांस इखड़ रहा है। वो प्यास से मरने के करीब है। उसे इस कुत्ते में अपना आप का प्यास नजर आया। उसने ये नहीं देखा कि ये कुत्ता है, उसने ये देखा कि ये एक तड़पती हुई जान है। उसके पास कोई डूल नहीं था, कोई रस्सी नहीं थी, कौवा गहरा था। लेकिन जब नीयत सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं। उसने अपना चमड़े का मूजा पांव से उतारा। उसे वो दोबारा इस खतरनाक कुएं में उतरी, अपने मूजे में पानी भरा। चूंकि हाथ मसरूफ थे, कनवे की दीवारों को पकड़ना था, तो उसने वो मौजा अपने मुंह में दबा लिया। ऊपर आकर उसने वो पानी उस कांपते हुए कुत्ते को पिलाया। कुत्ते ने पानी पिया, उसकी जान में जान आई। उसने शायद आसमान की तरफ देखा हो या अपनी ज़बान हाल से दुआ दी हो। लेकिन अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि उस एक अमल की वजह से अल्लाह ने उसके तमाम पिछले गुनाह माफ फरमा दिए। जरा गौर करें, न लंबी लंबी नमाजें, न करोड़ों का सदका, न हज व उम्रा के सफर, सिर्फ एक प्यासे जानवर को पानी पिलाना, और वो भी इखलास के साथ। यहाँ एक और मशहूर हदीस का मुवाजना करना जरूरी है ताकि बात पूरी तरह वाज़ेह हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और औरत का जिक्र किया कि एक औरत जिसने बीली पर जुल्म किया था, उसे अल्लाह ने उस औरत को जहन्नम में डाल दिया। उससे हमें ये मालूम हो जाता है कि जुल्म किसी भी रूह पर हो, उसका जवाब देना होगा। आज हम में से कितने ही लोग हैं जो अपने गुनाहों के बोझ तले दबे हुए हैं। हम सोचते हैं मैंने बहुत नमाजें छोड़ दें, मैंने बहुत झूठ बोले, मैंने हराम कमाया, अब मेरा क्या बनेगा।
शैतान हमें ये वसवसा डालता है कि तुम तो जहन्नमी हो, अब तौबा का क्या फायदा। लेकिन बनी इसराइल की इस औरत की कहानी पुकार पुकार कर कह रही है, मायूस मत होना, तेरा रब वो है जो एक कुत्ते को पानी पिलाने पर ज़िना जैसे गुनाह मुआफ कर सकता है। लेकिन याद रखिए, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम गुनाह करते रहें और कुत्तों को पानी पिलाते रहें। नहीं, उसका मतलब ये है कि अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना हूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न बोले और इस तरह के इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।